नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। ये 15 वर्षीय एक फ़ीमेल पाम हमारे पास में आया हुआ है। आपने ऊपर लिखा भी देखा होगा, श्रवण कुमार जैसी संतान। बेटी होने के बावजूद भी ये आगे जा कर के अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा सेवा करेगी, उनका देख रेख करेगी। और इसके हाथ में वन ऑफ द रेयर लाइन है जिसको हम लोग चांस लाइन कहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे सूर्य पर्वत को दिखाऊं तो आपको यहाँ पर एक काइट जैसा साइन बनते हुए नज़र आएगा सूर्य के पर्वत पे। ये या इनके हस्बैंड जी जो भी कार्य करेंगे वो काफ़ी दूर दूर तक जा सकता है। इतनी कम उम्र में सूर्य के पर्वत पे आपको एक काइट साइन देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो सूर्य के पर्वत में आपको यहाँ पर छोटे छोटे मल्टीपल त्रिकोण नज़र आएंगे। इसका मतलब है इस बच्ची के पास में बहुत ढेर सारा संपत्ति और प्रॉपर्टी भी रहेगा। ज़मीन जायदाद ढेर सारा होना, करोड़ों से ऊपर की वेल्थ होना, वो योग है यहाँ पे। इसके बाद में जब हम देख रहे थे तो यहाँ पर आपको एक चांस लाइन नज़र आएगा। अगर ऐसे कोई भी रेखा निकले और यहाँ से काटते हुए ऐसे कहीं पे भी जाए, बस ऊपर की ओर निकल जाए हृदय रेखा को काट करके, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये लाइन इस तरीके से गया, भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से गया और माइंड लाइन कुछ ऐसे करके जा रही, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टार बन गया है। तो ये मेरा वादा है कि ये बिटिया करोड़ों से ऊपर में ज़रूर चली जाएगी। इसके पास इतना वेल्थ रहेगा जिसकी कीमत करोड़ों से ऊपर रहेगी। दूसरी बात, जब मैं केतु को देख रहा था तो केतु के पर्वत में आपको काफ़ी बड़ा सा एक मछली का चिन्ह नज़र आएगा। इस तरीके से ऐसे लोगों की आध्यात्मिक यात्रा भी होती है, समाज में बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, ओल्ड एज भी इनका अच्छा जाता है, पैसे भी रहते हैं, घर भी रहता है, गाड़ी भी रहता है, बच्चे वगैरह भी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं। और उसके बाद में अगर हम देखें तो एक स्टार जैसी फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि इस तरीके से आपको बनते दिखेगा। माइंड लाइन में स्टार बन रहा है, थोड़ा निगेटिव होता है, ये मानसिक रूप से समस्याएं देता है। ऐसे लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मेंटली ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको एक रेखा जो कि सूर्य के क्षेत्र से निकला और निकलते निकलते सीधे मंगल के क्षेत्र में चला गया। बहुत लोग इसको राहु रेखा समझेंगे, नहीं, ये भी राहु लाइन नहीं है। जैसे मान लो ब्रिज लाइन होता है ना, जैसे ब्रिज होता है नदी के ऊपर से, ऐसे ही जाएगा। तो ये जो लाइन है सूर्य और मंगल की होती, पराक्रम योग कहलाता है। ऐसे लोग जीवन में किसी भी चीज़ से घबराते नहीं हैं, खराब से खराब परिस्थितियों से अकेले ही लड़ जाते हैं और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी सकारात्मक परिणाम में ये लोग बदल लेते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे तो राहु क्षेत्र पर भी आपको एक स्टार साइन इस तरीके से नज़र आएगा। राहु क्षेत्र पे जब भी स्टार बने, हाथ में चांस लाइन हो, तो ऐसे लोगों के जीवन में कोई बड़ा मौका आता है और उस मौके को ग्रैब करने के बाद में इनका पूरा ज़िंदगी ही बदल जाता है। यहाँ पर भी स्टार है। इस हाथ में बहुत अच्छे चिन्ह भी हैं और बहुत ख़राब चिन्ह भी हैं, जैसे कि शनि के पर्वत में क्रॉस का चिन्ह। अगर इनका वज़न ज़्यादा बढ़ा तो इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, साथ में इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा में भी आपको यहाँ पर स्टार साइन इस तरीके से नज़र आएगा। ये नक्षत्र का चिन्ह यहाँ पे बन रहा, हार्ट लाइन पे। बहुत ज़्यादा इनको चिंता नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चिंता ठीक नहीं। 15 ही साल के भी हैं ये, तो अपने कैरियर पे फोकस करें। इन्होंने पूछा भी है कि मैं आगे किस चीज़ में अपना कैरियर बना सकती हूँ। तो आप फीमेल हैं तो अभी आप पापा जी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। शुरुआत हम आपके लेफ़्ट हैंड से करेंगे, लेफ़्ट हैंड को कंप्लीट करने के बाद में फिर हम आपका दायां हाथ भी देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न दिखाएंगे। आपका शुभ नाम है वैष्णवी संदीप घोरपड़े। आपका डेट ऑफ बर्थ है 15/7 सन 2011। अगले ही महीने में आप 15 वर्ष की हो जाएंगी, तो मैं आपकी उम्र 15 वर्ष मान लेता हूँ पूरी। आपको आगे आने वाले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन में आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, मैं ईश्वर से यही मंगल प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन दिखाएंगे। आपने लिखा है, मैं अभी 10वीं कक्षा में हूँ, मेरी हस्तरेखा देखकर मुझे बताओ मैं कौन सी साइड से जा सकती हूँ, मुझे कौन सी साइड लेनी चाहिए। आप बैंकिंग में अच्छा कर सकती हैं, फाइनेंस में आप अच्छा कर सकती हैं, गणित के विषयों में आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि आपका जब हम माइंड लाइन देख रहे थे तो माइंड लाइन सीधा है। जिन भी लोगों का माइंड लाइन सीधा हो बिल्कुल, ऐसे लोग गणित के विषय, बैंकिंग, फाइनेंस और जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं वो वाले काम आप बढ़िया कर सकती हैं। और दूसरा सेक्टर आपके लिए मेडिकल आ जाएगा। मेडिकल का सेक्टर, सर्जन बनना चाहें, नर्स बनना चाहें, दवाइयों से जुड़ा हुआ काम, तो इसका अगर आप बिज़नेस आगे चल के सोच रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा वोकेशनल कोर्स करके अपना मेडिकल स्टोर भी आप ओपन कर सकती हैं। सबसे बढ़िया आपके लिए गणित विषय रहेगा।
आपने यहाँ पे लिखा हुआ है आगे जाकर मैं जॉब कर सकती हूँ या बिज़नेस कर सकती हूँ, दोनों काम कर सकती हैं। किस उम्र से करना है दोनों वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। उसके बाद में आपने लिखा है तो कौन सा कर सकती हूँ, आपने लिखा अगर मैं कर सकती हूँ तो कौन सा कर सकती हूँ। मैं आगे जाकर अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आप ध्यान रख पाएंगे। साथ में आपको अपने जीवन में अपने पापा जी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आपके पापा जी कदम कदम पर आपका साथ देते रहेंगे। इनहेरिटेंस के भी अच्छे योग हैं आपको। उसके बाद में आपने लिखा है मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो आप नौजवान हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। मेजर प्रॉब्लम्स आपको 35 साल के बाद में आने के योग रहेंगे। तो थोड़ा सा अपना वज़न ज़्यादा मत बढ़ने दीजिएगा, जितना एक्सरसाइज हो सके एक्सरसाइज कीजिए। वज़न बढ़ने के साथ में आपके आलस से जागेगा। गुरु कमज़ोर है तो फैमिली लाइफ शादी के बाद में थोड़ा सा अगर वज़न ज़्यादा हो, गुरु कमज़ोर हो तो फैमिली लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए सेहत का आप ध्यान रखो। आपने लिखा है मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैं कॉमर्स लेके कुछ बन सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल बन सकते हैं। आप अपना खुद का भी कुछ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बच्चे के लिए जो करियर ऑप्शन है वो कौन सा बेटर है। क्योंकि अभी आप डिपेंडेंट हैं अपने पापा जी के ऊपर, खुद आप पैसे नहीं कमाती हैं, तो शुरुआत हम आपके लेफ़्ट हैंड से करेंगे। लेफ़्ट हैंड को देखने के बाद में फिर हम आपके दाएं हाथ को भी देखेंगे। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका गुरु बहुत अच्छा है। गुरु का मतलब होता है किसी प्रकार की एडवाइस देना। आप फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं, बैंकिंग में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, कॉमर्स वगैरह सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। इसके बाद में आप बीबीए या एमबीए करके कोई कोर्स करने के बाद में फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, फाइनेंस एनालिटिक्स में जा सकते हैं। तो वो योग आपको यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। अगर हम आपसे पूछें कि आपके हाथ का जो शेप है ये कैसा शेप है, जहाँ पे मैंने लिखा भी है श्रवण कुमार जैसी संतान, तो ये अपने जीवन में अपने माता पिता का जो है बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगी, उनका सेवा भी ये बहुत ज़्यादा करेंगी, तो वो सारा योग है। अगर हथेली के शेप की बात की जाए तो ये जो पाम है ये एक आयताकार हथेली है, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर पाम कहते हैं। जिन भी लोगों का हाथ रेक्टेंगुलर होता है ऐसे लोग मेंटल वर्क करने में ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। तो इस बिटिया का जो कार्य रहेगा वो कुर्सी पर बैठ के रहेगा और ये मेंटल वर्क अपने जीवन में ज़्यादा करेगी। दिमागी रूप से काम कुर्सी पर बैठ के, चेयर पे बैठ के दिमाग लगाने वाले जितने भी काम हैं उसी से इसको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन ज़्यादा बड़ा है, यानी कि रेक्टेंगुलर पाम है। तो ये बच्ची जो है इसको ऐसा ही प्रोफेशन लेना है जहाँ पर ये आराम से 4 दीवारी के भीतर दफ्तर में कुर्सी पर बैठ के काम करे, उसी से इसको सफलता प्राप्त होगी। जैसे किसी को एडवाइस देना है तो दिमागी रूप से ही आदमी सोच के एडवाइस देता है। कोई मैनेजमेंट करना है तो कुर्सी पर बैठे बैठे ही मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये सारे के सारे काम इनके लिए बढ़िया रहेंगे। अगर हम पूछें कि इनका अंगूठे के बारे में आप ज़रा हमें देख के बताइए कि थंब की बच्चे के क्या स्थिति है, तो चलो दायां अंगूठा देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक यव का साइन बन रहा है। टॉप 5 लकी सिंबल्स में मैं इसको एक मानता हूँ। ये दिखाता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहेंगी, इनको सिक्स सेंस भी बहुत अच्छा है। कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला होगा तो इनको पहले ही पता चल जाएगा। इनको कम से कम दिन में 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, इससे ये चिन्ह और ज़्यादा बढ़िया फल देता है। यहाँ पर हाथ में आपको काफ़ी सारे सकारात्मक रेखाएं नजर आएंगी। अगर इनके जीवन में कुछ निगेटिव घटना घटित भी होती है तो भगवान की इच्छा मान के ऐसे लोग उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये होता है हमारा बेस लाइन, और यहाँ से आपका ये रेखा ऐसे करके गया, अंगूठा आपका इस प्रकार से आगे निकला। इतना जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा दिमागी रूप से जो लोग काम करते हैं उनका बड़ा होता है, ये इसको लॉजिक पार्ट कहते हैं। और इसके जो ऊपर का हिस्सा ये छोटा है, ये बिल पावर का पार्ट है, यानी कि ये प्लानिंग करने में एक्सपर्ट हैं, लॉजिक लगाने में एक्सपर्ट हैं। तो कुर्सी पर बैठ के ही इनको काम करना पड़ेगा। मैथ्स के जितने भी फील्ड हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग हो चाहे फाइनेंस हो, इस तरीके के सेक्टर्स में आप आगे बढ़ सकती हैं। तो वही सेक्टर आपके लिए अच्छा है। लॉजिक पार्ट भी यहाँ पर आपका बढ़िया है। आप ओवर थिंकिंग करते हैं, यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा रेखाएं आ जाएं सिमेट्रिक पैटर्न में तो ये लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, आप अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक आपको छोटा सा मछली नुमा फॉर्मेशन नज़र आएगा, अच्छा है। हो सकता है अपने फैमिली में इनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहे। के बाद में अगर हम बच्चे के जीवन के ग्राफ के बारे में बात करें तो आपका जो लाइफ का ग्राफ गया है वो कुछ ऐसे करे गया, यानी कि आपने अपने जीवन को जहाँ से शुरू किया है उससे आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहेंगी। थोड़ा सा हम आपकी उंगलियों की भी बात करेंगे कि जो फिंगर्स हैं ये हमें क्या बताती हैं। सबसे पहली बात तो हर एक फिंगर में निगेटिव मार्किंग है, ये मार्किंग अच्छी नहीं होती। ऐसे लोग मानसिक रूप से तनाव में ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपके निगेटिव मार्किंग है। मैं थोड़ा सा क्लोज तस्वीर ले लेता हूँ।
वहाँ से हम आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा तरीके से समझा पाएंगे। ये वाला तस्वीर आप देखिएगा, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब है जीवन में जिन लोगों के लिए आप बहुत अच्छा करोगे, पर्टिकुलर वही लोग आपका कभी कभी दिल दुखाएंगे या उनके द्वारा फीडबैक कभी कभी निगेटिव मिलेगा। यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग है। कभी कभी ऐसे लोगों को जीवन के किसी किसी पड़ाव में भगवान से भी शिकायत रहता है कि हे ईश्वर, तुमने मुझे ही सारे कष्ट क्यों दिए। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ी निगेटिव मार्किंग है। अगर इनका कोई काम रुका तो काम रुक रुक के बनेंगे, थोड़ा एक बार में काम बनने में दिक्कत होता है, जब तक 1 से 2 बार एक ही काम के लिए बार बार दौड़ना ना पड़े। यहाँ पर भी थोड़ी निगेटिव मार्किंग है। इनके जीवन में इनसे ईर्ष्या करने वाले लोग, जलने वाले लोग भी रहेंगे। निगेटिव मार्किंग्स यहाँ पर भी हैं, सभी उंगलियों में मतलब निगेटिव मार्किंग है। जैसे यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग है। तो स्टूडेंट हैं, हो सकता है बहुत सारी बुक्स खरीद के रख लेती हों लेकिन उनको पूरी तरीके से पढ़ ना पाती हों, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हीं चीज़ों को आप खरीदो जो आपके लिए ज़रूरी है, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है आप उनको मत खरीदिए। थोड़ा सा ध्यान रखें, बच्चे के हाथ उंगलियों में बहुत सारी निगेटिव मार्किंग्स आ रही हैं। तो ऐसे लोगों को मेडिटेशन करते रहना चाहिए, किसी मंदिर में जाते रहना चाहिए या तो फिर सत्संग करते रहना चाहिए। इससे इन निगेटिव रेखाओं का असर नल्लीफाई हो जाता है। चलिए अब मैं बात करूंगा आपके यहाँ पर। सबसे पहले तो हथेली की ही सबसे पहले बात करेंगे बुध के पर्वत की। बुध को देखेंगे तो बुध से 2 रेखाएं, यहाँ से एक ये पहला रेखा निकला, ये दूसरा रेखा निकला, बुध से निकल के सूर्य के क्षेत्र में जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं बुध आदित्य योग। यानी कि ये अपने जीवन में जो भी काम करेंगी उसमें इनको क्रेडिट भी मिलेगा, श्रेय भी मिलेगा और वो काम भी दूर दूर तक फैलेगा। बुध आदित्य योग होना, सरकार से फ़ायदा मिल सकता है, पापा जी से इनको इनके जीवन में फ़ायदा रह सकता है। कुल मिला के बुध की स्थिति यहाँ पे ठीक है, बुध में कोई खराब चिन्ह या योग हमको नहीं दिखता। सूर्य की बात करेंगे, सूर्य में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक चतुष्कोण नज़र आएगा इस प्रकार से। तो इनको जो ज़्यादा सक्सेस मिलेगा वो अपने घर से दूर, घर से बाहर जाने पे मिलेगा, या तो फिर ये घर बैठे बैठे जो लोग दूर दूर तक अपना काम फैला देते हैं उस तरीके का भी इनको योग है। या तो ये घर से दूर चली जाएंगी, उसके बाद इनको सफलता मिलेगा, और या तो फिर घर में ही बैठ के जो लोग दूर दूर तक ऑनलाइन या डिजिटल वर्क करके अपने काम को फैलाते हैं तो वो योग भी यहाँ पर है। यहाँ से हम देखेंगे तो सूर्य में आगे आपको 2-2 त्रिकोण के साइन नज़र आएंगे। इसको हम लोग त्रिभुज का चिन्ह कहते हैं। एक ये भी है और एक त्रिकोण का चिन्ह इस तरीके से यहाँ से भी आपको पतला सा बनते हुए नज़र आएगा। इसी में स्क्वायर भी है। ये दिखाता है कि इनको अपना ज़्यादा पैसा ज़मीन और रियल एस्टेट में लगाना चाहिए। जब आप पैसे कमाने लगें तो उससे आप ज़मीन खरीदें, भूमि खरीदें, प्लॉट खरीदें, उन चीज़ों से आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। सूर्य से भी कोई रेखा निकल के शनि की तरफ जा रही है। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, यानी कि इनको अपना तो काम करना ही पड़ेगा, अपना जिम्मेदारी निभाना ही पड़ेगा, अपने साथ साथ दूसरों का भी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक स्क्वायर या फिश जैसा साइन नज़र आएगा। इनके द्वारा किया गया वर्क दूर दूर तक फैलेगा। हो सकता है इनको बाहर जाने का, किसी दूसरे स्टेट में जाने का या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करने का मौका मिले। यहाँ पर भी छोटे छोटे त्रिभुज के चिन्ह बन रहे हैं। ये एक इधर है, एक इधर है। प्रसिद्धि, पैसा दोनों मिलता है, लेकिन सूर्य का थोड़ा आप उपाय कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि यहाँ से हृदय रेखा, सूर्य के ही नीचे से हृदय रेखा से कुछ फॉलिंग लाइन जो है वो नीचे जा रही हैं। ऐसे लोग चाहे कितना भी किसी के लिए अच्छा करें, उन लोगों को फीडबैक निगेटिव मिलता है। बहुत ज़्यादा लोगों पे विश्वास ना रखें और अपना जब तक कार्य आपका हो ना जाया करे उस कार्य की जानकारी लोगों को ना दिया करें, वरना आपका काम पूरा ही नहीं होगा। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से शनि के पर्वत में निगेटिव मार्किंग नज़र आएगी। ऐसे लोग कोई भी कार्य करते हैं तो बिना रोके टोके उनका काम नहीं बनता। जब तक उसमें रोक टोक होगी, 1-2 बार विघ्न और बाधाएं पड़ेंगी, तब आपका काम बनता है। शनि का हमें उपाय करवाना है। आपके दाहिने हाथ में शनि के पर्वत पे क्रॉस का भी चिन्ह है, तो शनि की स्थिति यहाँ पे निगेटिव है। आलस से कभी भी मत कीजिएगा। शनि जो है वो आलस्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो लोग आलसी होते हैं उन लोगों को ये बड़ी सफलता नहीं लेने देते। अगर मैं आपको आपका दाहिना हाथ दिखाऊं तो दाहिने हाथ में शनि की उंगली में यहाँ पर एक तिल का भी चिन्ह है और शनि के ही यहाँ पे पर्वत में यहाँ पर इस वाले जगह पे क्रॉस का भी चिन्ह है। तो शनि का उपाय हम आपको करवाएंगे। अब हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। यहाँ से आप देखेंगे तो सूर्य से एक ये पतली सी रेखा निकली और ये सीधा गुरु बृहस्पति के अंदर चली गई। ये यानी कि गुरु और सूर्य की दृष्टि संबंध यहाँ पर मालूम देती है। ये दिखाता है कि आपकी छवि हमेशा अच्छी रहेगी। कोई इंसान अगर आपसे शत्रुता भी करेगा, अगर वो आपके आसपास में या सानिध्य में आ जाएगा तो वो भी आपका मित्र बन जाएगा। ये आपकी खासियत रहेगी। यहाँ पे सूर्य और गुरु का योग यहाँ पे मालूम देता है। ऐसे लोगों की छवि को कोई कभी भी खराब नहीं कर सकता।
निगेटिव से निगेटिव परिस्थितियों से आप बाहर भी आ जाएंगी। गुरु की स्थिति अच्छी तो आप खाना बहुत बढ़िया बनाएंगी। जब भी किसी भी फीमेल का गुरु अच्छा होता है या उठा हुआ होता है तो ये लोग खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी सलमन रेखाएं नजर आएंगी। ये दिखाता है कि ईश्वर की आराधना में, समाज सेवा में भी आपका मन लगेगा। सलमन रेखाएं हैं तो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री में आपको रुचि रहेगी। साथ में यहाँ पर एक एपेक्स का भी साइन है। ऐसे लोग टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज अपडेट करते हैं, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और नया सीख के आगे बढ़ते हैं। गुरु के ही पास में छोटे छोटे टीचर्स स्क्वायर है। ऐसे लोग अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, लोगों को सलाह अच्छी दे सकते हैं, एडवाइस अच्छी दे सकते हैं, फाइनेंस एडवाइस अच्छी दे सकते हैं। तो एज अ एडवाइज़र के रूप में भी आप कार्य बहुत अच्छा कर सकती हैं। कुल मिला के बाईं हथेली में गुरु में कोई दोष नहीं है, तो बाएं हाथ में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। जब भी गुरु अच्छा हो, जैसे एक चीज़ समझिएगा, जैसे ये पर्वत थोड़ा छोटा है, ये गोला देखो थोड़ा छोटा है, ये वाला गोला थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। जब भी ये गुरु ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो ऐसे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी। इनके लिए रुपया पैसा ये सब बाद में आता है, और जो है इनके लिए सम्मान और स्वाभिमान ये सबसे पहले आता है। वरना आजकल की दुनिया उल्टी है, अगर थोड़ा बहुत स्वाभिमान किसी का ख़राब भी हो जाए, पैसा मिल जाए तो बराबर हो जाता है। इनके साथ ऐसा नहीं है, इनके लिए पैसा बाद में, स्वाभिमान पहले। मंगल की बात करेंगे, ये होता है हमारा आंतरिक मंगल। यहाँ से एक रेखा आप ऐसे खींच दो, ये हो जाता है हमारा बाहर का मंगल। आंतरिक मंगल में यहाँ पर आपको नक्षत्र जैसे चिन्ह देखने के लिए मिलेंगे। जब भी हमारे आंतरिक मंगल में स्टार साइन बनते हैं तो या तो ये कहीं पे जगह ज़मीन खरीदेंगी और या तो फिर अपने जीवन में कोई निर्माण कार्य करवाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी नक्षत्र है, एक नक्षत्र आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा, 2-3 नक्षत्र है। तो अगर आप बेटा चाहें तो जब आपको खूब सारा पैसा आने लगे तो अपने पैसे से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, तो बहुत आराम से आप करोड़ों में बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। जिनके भी मंगल में नक्षत्र होते हैं, ये लोग जब ज़्यादा पैसा कमाएं तो उस पैसे से कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद में पैसा लगाएं और जैसे ही उसकी कीमत बढ़े उसको शोल्ड आउट करके दूसरी जगह पे ख़रीद लें, तो ज़मीन से आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। मंगल थोड़ा आपका यहाँ पर दबा हुआ मालूम देता है। इस जगह पे अगर आप 1 या 2 बूंद पानी भरना चाहेंगे तो पानी भर जाएगा। आलस्य नहीं करेंगे आप। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह उठने में दिक्कत होता है। जैसे जो लोग 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, 5 बजे उठ के पढ़ने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत मालूम देती है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। अब एक सावधानी आपको रखनी है, जैसे आपकी आयु रेखा में भी एक नक्षत्र बन रहा है, ये ऐसे गया और यहाँ से आपको एक रेखा ये ऐसे जाती नजर आएगी। आयु रेखा में अगर नक्षत्र बने खराब होता है, किसी ना किसी अपने इंसान से धोखा मिलता है। हृदय रेखा में भी अगर आप देखेंगे तो हृदय रेखा भी ऐसे 2 करके चल रहा है, ये नलिकादार रेखा, ये जैसे नाली होता है, एक बाउंड्री ऐसे होता है, दूसरा बाउंड्री ऐसे होता है, दोनों बाउंड्री के बीच में गंदा पानी बहता है। तो आयु रेखा में नक्षत्र है आपके, हृदय रेखा में दोष है, तो ऐसे में कभी भी बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास करके उसको पैसा मत देना, वरना वो इंसान आपको धोखा दे देगा। किसी के भी नाम पर प्रॉपर्टी मत खरीदना। ज़िंदगी में जो भी आपको ख़रीदना है आप अपने नाम खरीदो, क्योंकि हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं फॉल हो रही हैं। तो ऐसे लोगों का लोग फ़ायदा उठाते हैं, दिल दुखाते हैं, झूठे वादे करते हैं। तो किसी के भी बहलाने फुसलाने में अपने जीवन में आप मत आइएगा। मंगल में आपको कई सारी मंगल की रेखाएं नज़र आएंगी, तो एक अच्छी चीज़ है। जब जब जीवन में तकलीफ़ आएगा, कष्ट आएगा, भगवान कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प जरूर कर देंगे। ऐसे लोगों को अनजान रूप से मदद मिलता है। बहुत सारे हमारे भी अनुभव हैं, हमारे भी हाथ में ऐसी रेखाएं हैं। कई बार अपने जीवन में कहीं पर वाहन नहीं था तो परेशान हो गया मैं रात में, तो कहीं ना कहीं से अनजान रूप से कोई ना कोई आता है और हेल्प करके चला जाता है। इसीलिए इनको पूर्व कर्मों की अच्छी रेखाएं मानते हैं। हम लोग इनको मंगल की रेखा कहते हैं, अच्छी हैं। अगर आप अपने घर में कोई जानवर या पेट पालना चाहें तो ज़रूर पाल लीजिएगा, इससे इन रेखाओं का असर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हम बात करेंगे बाहर के मंगल की। बाहर के मंगल में छोटी छोटी एक आधी रेखाएं, तो एक आधे शत्रु या निगेटिव लोग रह सकते हैं, इसको इग्नोर कर दीजिए। अब हम बात करेंगे आपके शुक्र के पर्वत की। ये वाला हमारा जो पर्वत है, ये पर्वत शुक्र का पर्वत कहलाता है। शुक्र में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल लग्जरी लाइन नज़र आएगा, यानी कि सुख सुविधा के संसाधन सारे रहेंगे। खाने पीने से लेकर के ओढ़ने पहनने तक ईश्वर की दया से आपके पास सब कुछ रहेगा। साथ में आपके पास वाहन भी रहेगा, घर भी रहेगा, ज़मीन भी रहेगा। शुक्र बढ़िया है यहाँ पे, तो हमें शुक्र से किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है। नीचे से रेखाएं भी आपकी धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगी हैं, तो आगे आने वाले टाइम में नई नई जगहों पर जाने का मौका मिलेगा, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। शुक्र इज़ फाइन, शुक्र अच्छा है आपका।
केतु की बात करेंगे, दाएं हाथ में केतु पे मछली था, बाएं हाथ में मछली नहीं है, एक रेखा ऐसे करके जा रही है, ये सेवा का रेखा होता है। ऐसे लोग अपने बड़े बुजुर्गों का सेवा करते हैं, परिवार में जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। अंदर तक घूम रहा है ये रेखा है ऐसे करके अंदर तक जा रहा है, तो ये सेवा का रेखा है, यानी कि आपको सेवा करने का मौका मिलेगा और जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तब आपको भी सेवा मिलेगा। चंद्रमा की बात करेंगे, भाग्य की रेखा चंद्रमा से ही यहाँ से जा रहा है। जब भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है तो किसी ना किसी मेल पर्सन से हेल्प लीजिए, चाहे भाई हों, चाहे पिताजी हों, चाहे टीचर हों। अभी आप स्टूडेंट हैं तो या तो पापा जी से मदद लीजिए, या तो भाई से मदद लीजिए, या तो अपने गुरु शिक्षक से मदद लीजिए। जब भी कोई बड़ा तकलीफ आए तो कोई ना कोई मेल पर्सन से मदद लेने पे आपको फ़ायदा रहेगा। चंद्रमा अच्छा है आपका, बाहर के लोगों से भी हेल्प मिलेगा। दिल की आप साफ़ हैं, जो लोग दिल के ज़्यादा साफ़ होते हैं ना उनकी हृदय रेखा में अक्सर मैंने दोष देखा है, क्योंकि वो तो दिल के साफ़ हैं और बाकी के लोग उनका दिल दुखाते रहते हैं। कोई ना कोई बात ऐसी बोलेंगे, कोई ना कोई हरकत ऐसी करेंगे जिसके कारण इन लोगों का दिल थोड़ा थोड़ा दुखता रहता है। अब हम बात करेंगे मेन लाइंस की। सबसे पहले बात करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा में थोड़ा सा यहाँ पे दोष है, तो इसके लिए मैं उपाय आपको बता दूंगा। बस मैं आपको यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा लोगों पे भरोसा मत कीजिएगा। कई सारी रेखा फॉल है, पार्टनरशिप में काम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे आप अपने आप करेंगे, और अपनी योजनाएं या प्लानिंग्स आप किसी को भी नहीं बताएंगे जब तक आपके काम पूरे नहीं हो जाते। बाकी हृदय रेखा आपकी लंबी है, दिल के साफ़ है, ओल्ड एज आपका अच्छा गुजरेगा। माइंड लाइन की बात करेंगे, ये वाली जो रेखा आपकी ऐसे करके जो जा रही है ये हमारी मस्तिष्क रेखा कहलाती है। थोड़ा सा झुकी हुई है, इमेजिनेशन पावर भी आपके अंदर अच्छा रहेगा, दूरदर्शिता अच्छी रहेगी, दूर का सोच भी आप सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर आयु रेखा की। माइंड लाइन में एक दिक्कत यह है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा नलिकादार पैटर्न आपके बन रहा है। ये मेडिटेशन करने से आपको आपके जीवन में फ़ायदा रहेगा। आयु रेखा की बात की जाए तो ये वाली जो रेखा है ये आपकी जीवन रेखा है, और आयु रेखा को सीधे भाग्य रेखा का सपोर्ट मिला हुआ है। भाग्य रेखा ऐसे करके इसी में गोल करके घूम गई, ये एक निगेटिव साइन है। ऐसे लोग कभी कभी अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी का नुकसान कर देते हैं। ये आज तक मैंने जितने भी लोगों के हाथ में इस तरीके का रेखा देखा, जैसे हमारे ही गांव के थे तो उनका जो ज़मीन था वो हाईवे पे आ गया था, जहाँ से हाईवे निकलता है, तो बहुत अच्छा पैसा उनको मिला था। तो उन्होंने किसी के कहने पे सारा पैसा क्रिप्टो जो करेंसी रहता है उसमें लगा दिया। लोगों ने उनको भड़काया कि यहाँ पे लगा लीजिए, बहुत लाभ हो जाएगा। सलाह देने वाले लोग गलत होते हैं ना कभी कभी, अगर हृदय रेखा ख़राब हो। उन्होंने भरोसा करके लगा दिया और सारा पैसा उनका डूब गया, नुकसान हो गया। तो वैसा ही रेखा आपके भी हाथ में। तो जो भी पैसा आप ज़मीन में लगा सकते हो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके, लेकिन किसी को पैसा देना मत, और किसी के ज़्यादा फोर्स करने पर भी पैसा जो है उसको उसके नाम नहीं करना है। मतलब आपको जो भी है आप अपने अकाउंट में रखें। ज़्यादा हो जाए पैसा तो एफडी कर दीजिए, फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, वो आपका सेफ़ रहेगा किसी सरकारी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, वो चीज़ बेटर है। लेकिन ज़्यादा रिस्क लेकर के कि लाओ तुरंत ही पैसा बन जाए, तो वहाँ से आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बाकी आयु रेखा ठीक है आपकी। आयु रेखा में भी यहाँ पर एक इस तरीके से ऑफशूट निकली हुई है। ये यहाँ पर एक नक्षत्र का चिन्ह आपके बना हुआ है। उम्र मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अभी इसमें बहुत टाइम है। उम्र की बात करेंगे तो लगभग 28 के आसपास में है ये, आज के 13 साल के बाद। बाकी आयु रेखा ठीक। आयु रेखा का संबंध भाग्य रेखा से, तो घर छोड़ने के बाद जब आप पढ़ने बाहर जाओगे, किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाओगे, तो वहीं से जीवन में फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। आयु रेखा को मंगल की रेखा सपोर्ट कर रही है, तो माता पिता का, घर वालों का सहयोग आपको आपके जीवन में हमेशा रहेगा। यहाँ पर एक बढ़िया सा त्रिकोण का चिन्ह है, तो ज़मीन से फ़ायदा ज़्यादा होगा। आपके पिताजी जहाँ पर आपको कहें वहाँ पर आप ज़मीन वगैरह खरीद लेना, उनको अनुभव रहता है, तो माता पिता की बात मानने पे आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। अब हम बात करेंगे भाग्य रेखा का। एक तो भाग्य रेखा आपका ये गया, इसकी दिशा थोड़ी गलत हो गई, यहाँ पे चली गई। दूसरी भाग्य रेखा ये गई, दोनों मिल करके इधर में ऐसे करके घूम गई। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, पैसा कहीं पे बस ज़बरदस्ती इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ से एक पतला सा लाइन जा रहा है, तो बिज़नेस का लाइन है ये। अभी आपको बिज़नेस नहीं करना है। बिज़नेस आप चाहें तो 28-29 साल के आसपास में कर सकती हैं। उस टाइम पर आप मुझे अपना हाथ भेज दीजिएगा, तो उस टाइम पर मैं चेक करके बता दूंगा। अभी ये व्यापार का रेखा है, ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं, इंटरनेट संबंधित काम भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक और भाग्य रेखा फर्दर ऐसे गया है, और यहाँ पर एक सुंदर सा मनी ट्रायंगल बना हुआ है, धन की तिजोरी। तो रुपए पैसे से आप मजबूत रहेंगे। राहु क्षेत्र पर भी आपको काफ़ी बड़े बड़े स्क्वायर के साइन नज़र आएंगे, तो प्रॉपर्टी ज़मीन आपके पास मल्टीपल रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साथ में माइंड लाइन पे भी एक नक्षत्र का चिन्ह है, ये ऐसे करके आपकी भाग्य रेखा जा रही, ये चांस लाइन जा रहा, और ये आपकी माइंड लाइन जा रही। यहाँ पर एक नक्षत्र बन रहा है, एक नक्षत्र का चिन्ह आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से
इसको भी हम लोग चांस लाइन ही जोड़ेंगे और माइंड लाइन पे दो नक्षत्र हैं। मानसिक रूप से ऐसे लोगों को जीवन में तकलीफ जरूर आता है। माता जी को आपके कष्ट हो सकता है, यहाँ पर स्टार राहु के क्षेत्र पे। जीवन में जब भी आपको बड़ा सफलता मिलेगा अचानक से ही मिलेगा, बस उस पैसे को कहीं पे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से भी देखें तो यहाँ से भी सेम है, ये देखिए ये ऐसे गया और आगे फिर कोई दिक्कत नहीं, आगे तो ठीक ही है। तो वेल्थ भी रहेगा, कैरियर भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हमें आपको सूर्य का उपाय करवाना है और थोड़ा सा हमें शनि का जो है आपको उपाय करवाना है और अपने कैरियर पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, पढ़ाई लिखाई पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। अब हम बात करेंगे आपके दाहिने वाले हाथ की कि राइट हैंड हमें आपके बारे में क्या जानकारी देता है। तो उसके लिए मैं ये वाला तस्वीर ले लेता हूँ। सबसे पहले तो आपके एक गुरु की उंगली के यहाँ पर तिल का चिन्ह है। गुरु के यहाँ पे तिल हो तो आप पैसे वाला तो रहेंगे, कहीं पर भी गुरु में तिल बने तो ऐसे लोग धनवान जरूर रहते हैं, लेकिन इनके शत्रु भी जरूर रहते हैं। तो शत्रु भी आपके जीवन में ज़रूर रहेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको एक सुंदर सा बढ़िया सा स्टार जैसा साइन फॉर्मेशन नज़र आएगा। मंगल के एरिया में मकान ज़मीन ये अपने जीवन में जरूर बनाएंगी। बुध की अगर हम बात करें तो बुध अच्छा है, बुध से एक खड़ी रेखा इस तरीके से सूर्य के साइड में गया, बुध में स्क्वायर का चिन्ह, बाहर जाने का भी इनको मौका मिलेगा। छोटे छोटे यहाँ पे त्रिकोण के चिन्ह हैं, एक से अधिक भाषाओं का भी ज्ञान हो सकता है। बुध से एक और रेखा निकल के सूर्य में गया, बुध आदित्य योग, यहाँ पे त्रिकोण का भी चिन्ह है। तो संपत्ति प्रॉपर्टी इनको कई सारा रहेगा। एक त्रिकोण का चिन्ह आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे चाहे कितने भी त्रिभुज बने, सबका मतलब है जमीन जायदाद से फ़ायदा। ऊपर में काइट का साइन है, कामकाज दूर दूर तक फैलेगा। विदेश जाना चाहें, फॉरेन जाना चाहें तो विदेश भी आप जा सकती हैं या किसी विदेशी कंपनी के लिए कार्य कर सकती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्क्वायर त्रिकोण के बहुत सारे साइन नज़र आएंगे। जब सूर्य में एक से अधिक सूर्य रेखाएं हो जाएं तो ऐसे लोगों को निर्णय लेने में कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा आप सूर्य का उपाय कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सूर्य के ही नीचे इस वाले गोले के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चतुष्कोण है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, खेती पाती, ज़मीन जायदाद, इन सब चीज़ों में पैसा ज़्यादा लगाइएगा, यहाँ से फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। शनि में आपको एक क्रॉस का साइन देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी बड़ा क्रॉस है। वजन बढ़ने पे कंट्रोल कीजिएगा आप। भाग्य की रेखा आपकी बिल्कुल ऊपर तक जा रही है, यानी कि जब तक आप इस संसार में हैं, इस दुनिया में हैं, पैसा आपको आता रहेगा। शनि में भी इस तरीके से अगर त्रिभुज का चिन्ह बने तो इन्वेस्टमेंट सिक्योर होते हैं। और यहाँ पर मैंने एक मछली का भी चिन्ह देखा हुआ है। हो सकता है आपको आपके पिताजी का कुछ संपत्ति या प्रॉपर्टी मिल जाए या पिताजी की तरफ से कोई ज़मीन में सहयोग आपको मिल जाए। एक मिनट, जब मैं आपका हाथ देख रहा था इसी किसी तस्वीर में है, थोड़ा सा तस्वीरें कई सारी हैं, हमने कई बार मंगाई थी, इसमें नहीं दिखेगा। यहाँ पर है मतलब मछली का चिन्ह, एक इसी रेखा में यहाँ पर एक फिश का साइन है। गुरु के क्षेत्र में वृद्धावस्था आपका अच्छा जाएगा, ऐसे लोगों का ओल्ड एज अच्छा गुजरता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सूर्य से रेखा निकल के मंगल के अंदर गया है, पराक्रम योग इसको हम लोग कहते हैं। ऐसे लोग डरते नहीं हैं, निडर होते हैं, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का डट करके सामना करते हैं। हृदय रेखा 4 का विष्णु तिलक का यहाँ पे सिंबल है। ज़्यादा पैसा उधार देना भी मत, लेना भी मत। इन लोगों को इनका दिया गया उधार पैसा वापस ही नहीं आता। कोई आपको चाहे कितना भी बहलाए फुसलाए, डोंट आपको कर्जा लेना भी नहीं है और कर्जा किसी को देना भी नहीं है। या तो देते हैं तो उतना दीजिए जितना दे करके आप भूल पाएँ। गुरु के क्षेत्र में त्रिकोण है तो आपका मकान काफ़ी बड़ा बनेगा। त्रिभुज के भीतर त्रिभुज अगर गुरु में बने तो ऐसे लोगों का मकान ज़मीन जायदाद काफ़ी होता है और काफ़ी बड़ा भी होता है। एक और त्रिकोण आपको एम्बिशन लाइन पे देखने के लिए मिलेगा। ओल्ड एज में इनको सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, धर्म कर्म के कार्य भी इनके द्वारा किए जाएंगे। आपको यहाँ पे कई सारी सलेमन रेखाएं नजर आएंगी, अच्छी रेखाएं हैं फिलहाल। ये हमको क्या बताता है? ये दिखाता है कि ये रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हैं। गुरु थोड़ा आपको इस साइड में ज़्यादा उठा दिखेगा, यहाँ पर गुरु कमज़ोर हो रहे हैं। तो फैमिली लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन देते हैं आफ्टर मैरिज, तो शादी आपको थोड़ा देख समझ के अपना करना पड़ेगा। मंगल की बात करेंगे, बाहर का मंगल बहुत अच्छा है, कोई इसमें दोष नहीं है। आंतरिक मंगल में आपको बहुत सारी इस तरीके की रेखाएं बार बार आयु रेखा को, चांस लाइन भी, इसमें कुछ राहु लाइन भी हैं, ऐसे देखने के लिए मिलेंगी। हेल्थ का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, वेट आप अपना नहीं ज़्यादा बढ़ने देंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो स्क्वायर का चिन्ह है, दूसरों को सलाह आप अच्छी दे सकती हैं। मंगल और शनि की यहाँ पर युति है। अगर आप भविष्य में कोई मशीन लगाना चाहें, कोई अगर आपका मेडिकल सेक्टर में जाने का मन है तो सर्जन भी ऐसे लोग अच्छे बन जाते हैं। शनि और मंगल का योग मतलब टेक्निकल चीज़, कोई मशीन लगानी है, कुछ मैन्युफैक्चर करना है,
या किसी तरीके का ऐसा काम जिसमें उपकरणों का प्रयोग करना पड़े या कंप्यूटर का प्रयोग करना पड़े, तो इस तरीके का भी योग है आपको। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर मंगल में मंगल की रेखाओं की। एंजल लाइंस कहते हैं, जो कि लाइफ लाइन को हमेशा सपोर्ट करके रखता है। तो जीवन में जब जब कोई तकलीफ आएगा आपको कहीं ना कहीं से हेल्प जरूर मिल जाएगा। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र में बहुत सारी फिश, ये इस तरीके से लग्जरी लाइन है। एक यहाँ पर मछली का चिन्ह है, ये इसका मतलब होता है ओल्ड एज में पैसिव इनकम का ना। ऐसे पीछे खुला हुआ है, टच नहीं है थोड़ा सा। इसका मतलब है ओल्ड एज में अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आपको बहुत सारा इनकम होता रहेगा, पैसिव इनकम आता रहेगा। नीचे से रेखाएं निकलना शुरू हो गई हैं, तो आगे आने वाला समय अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्र से कोई दोष नहीं दिखता, तो घर भी अच्छा रहेगा आपका, परिवार भी अच्छा रहेगा अपना खुद का। लेकिन फैमिली लाइफ में थोड़ा जब तक गुरु ठीक नहीं होते अनसेटिस्फेक्शन रह सकता है। बहुत अच्छा मछली है केतु पे। आध्यात्मिक यात्रा अच्छी रहेगी, हमेशा अपने दिल की बात सुने। इंट्यूशन अच्छा रहेगा आपको, वृद्धावस्था अच्छा निकलेगा। चंद्रमा की बात करेंगे, भाग्य रेखा यहीं से शुरू है। बहुत अच्छी भाग्य रेखा इनकी निकली है, स्टेबल भाग्य रेखा। एक जगह आराम से निकली और आराम से यहाँ पे जाके स्टेबल हो गई। सरकारी नौकरी वाली भाग्य रेखा है ये। एक बार कुर्सी पर बैठे आराम से रिटायरमेंट के बाद में फिर बाहर निकल आए। तो आप अभी से ही कंपटीशन की तैयारी करें, अपनी स्किल्स पर आप फोकस करें। करियर फिलहाल आपका बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से हम देखेंगे तो आपको इस तरीके से छोटी छोटी ट्रैवलिंग लाइन नज़र आएंगी। इनको यात्रा के भी योग हैं, छोटी छोटी यात्रा और कभी कभी बड़ी बड़ी यात्रा का भी इनको योग है। चंद्रमा बहुत अच्छा है, दिल की साफ़ हैं, जो भी बोलती हैं स्पष्ट मुंह पे ही बोल देती हैं। अब हम बात करेंगे मेन लाइंस की। सबसे पहले हृदय की रेखा। हृदय रेखा को अगर हम देखें तो हृदय रेखा से ये इस तरीके से आपको रेखा जाती नज़र आएगी, ये इसी से मिलती हुई, ये और यहाँ से टच होकर के ये ऐसे गई। चांस लाइन है, यानी कि जीवन में कोई ना कोई आपको, ये राहु रेखा लाइन नहीं है, ये ब्रिज लाइन होता है, ऐसे ही जाता है ये। राहु लाइन ऐसे ऐसे काटता है इस तरीके से। ये क्या दिखाता है, जीवन में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी और उसके बाद में आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। ये ऐसे गया, इसकी ब्रांच गुरु के अंदर गया। ओल्ड एज अच्छा रहेगा, लेकिन दिल के आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, थोड़ा सा फैमिली लाइफ में अप एंड डाउन आ सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। वाइल डूइंग मैरिज। माइंड लाइन की बात करेंगे, ये होता है माइंड लाइन। और जब मैं माइंड लाइन देख रहा था तो यहाँ पर इस बच्चे के माइंड लाइन में दीप का चिन्ह है। इसके लिए मैं थोड़ा सा ये वाला तस्वीर देखिएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही देख लेते हैं फिर हम लोग बाद में वीडियो बनाते हैं, जिससे कि थोड़ा सा वो क्लियर हो सके। जैसे यहाँ पे दीप है, माइंड लाइन में दीप का चिन्ह अच्छा हम लोग नहीं मानते। ये दिखाता है कि ऐसे लोगों को मानसिक तनाव रहता ही रहता है। इसके बाद में एक दीप का चिन्ह यहाँ पर है। ऐसे लोगों को नज़र जल्दी लगता है, घर में किसी लेडीज़ या स्त्री की तबीयत में गड़बड़ी रह सकती है। तो मैं उम्र आपको बता देता हूँ। उम्र की अगर बात करी जाए तो जो 26 से लेकर के 29 वाला फेज़ है, यहाँ पर ये वाला दीप आपको पड़ेगा। इस वाले फेज़ में ध्यान रखेंगे, हो सकता है थोड़ा पारिवारिक तनाव या मानसिक तनाव आपको रहे। और इस दीप के निकलने के बाद से फिर माइंड लाइन बढ़िया है, फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसके असर को नलीफाई करने के लिए आप मेडिटेशन करना प्रारंभ करें। एक और थे, यूनाइटेड स्टेट्स से केस आया था, कंपनी के CEO थे वो, तो उनकी भी माइंड लाइन ख़राब थी। वो राधा स्वामी मत से बिलोंग करते थे, तो वो अनहद नाद जो शब्द होता है उसका मेडिटेशन करते थे, जिसके कारण माइंड लाइन ख़राब होते हुए भी उनको बुरा प्रभाव नहीं दे पा रही थी। तो मेडिटेशन करने से आपको जो है बेटा फ़ायदा रहेगा। चलिए बात करेंगे आयु रेखा की। ये होती है हमारी जीवन रेखा। आयु रेखा अच्छी है, इसमें कोई दोष है ही नहीं। और यहाँ से कई सारी अपॉर्चुनिटी लाइन, इच्छा पूर्ति की रेखाएं जा रही हैं, यानी कि जीवन में बहुत बड़े बड़े इनको मौके मिलेंगे। एक तो कम उम्र में है, बात करेंगे लगभग 24-25 की आयु से इनका कैरियर बन सकता है, जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये उम्र है 30, इसके बाद में आप देखेंगे तो 34वां साल, यहाँ से आप देखेंगे तो 36वां साल है, और यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 39 ये वाला जो साल है। ये ईयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, यहाँ से आपको आपके जीवन में फ़ायदा रहेगा। यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाली रेखा जो शुक्र के क्षेत्र से आ रही है, इधर में ऐसे करके बढ़ रही है, पतली सी ऊपर तक जा रही है। आपको हो सकता है इसमें ना दिख रहा हो, लेकिन ये ऊपर तक चली गई है इस तरीके से। ये आगे ऐसे ही करके इसमें बनेगा ये, तो आगे जाके एक मनी ट्रायंगल बनेगा। अभी कंप्लीट नहीं है तो अभी हम उसको नहीं बनाएंगे। एक छोटा सा मनी ट्रायंगल आपको यहाँ पर नज़र आएगा और एक और आपको यहाँ पर ऐसे नज़र आएगा। दो तो बने हुए हैं, यानी कि जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है, अच्छा परिवार है और अच्छे लोग हैं वो सारे लोग। अपॉर्चुनिटी लाइन है तो ग्रोथ इनका अच्छा रहेगा, ग्रोथ में इनके कोई दिक्कत या परेशानी हमको नहीं नज़र आती।
भाग्य रेखा की बात करें, भाग्य की रेखा जो है चंद्रमा से ही शुरू है। घर जन्म स्थान छोड़ने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकती हैं, सरकारी क्षेत्र के लिए ये कार्य कर सकती हैं। तो या तो ये गवर्नमेंट में जाएंगी या तो किसी अच्छी कंपनी के लिए कार्य करेंगी, वो योग इनको है। कुल मिला के इनके जीवन में धन बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो भाग्य रेखा भी स्टेबल है, कोई इसमें दोष है नहीं। तो दिस वन इज़ अ लकी पाम। थोड़ा सा यहाँ पे आपको गुरु इस साइड में दबे हुए देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ से उठे हुए देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आफ्टर मैरिज थोड़ा सा मैरिज लाइफ में अप एंड डाउन देता है, तो उस टाइम पर उसका उपाय करवा देंगे। अभी के लिए बस आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें, करियर पे फोकस करें। बाकी जो उपाय हैं वो मैं आपको जो है भेज दूंगा। थोड़ा सा पैरों की रेखाओं को भी हम लोग देखेंगे। पैरों में अगर हम देखेंगे तो पैरों में भी सेम है, आपको कई सारी यहाँ पर ट्रैवलिंग लाइन नज़र आएंगी। कुछ फैमिली के साथ में यात्राएँ हैं और कुछ अकेले की यात्राएँ हैं। पैर में भी अगर हम देखें तो कोई अभी विशेष साइन यहाँ पे नहीं बन रहा है। एक त्रिकोण है यहाँ पे, तो जो कि वेल्थ को शो करता है। एक त्रिकोण आपको यहाँ पे मिलेगा, त्रिभुज के नीचे त्रिभुज, यानी कि इनके जीवन में वेल्थ इनके पास में अच्छा रहेगा। बाकी ये वाला पैर तो दिख नहीं रहा, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी त्रिभुज है। और जब रेखाएं इस साइड से निकलती हैं तो ऐसे लोगों का ज़्यादातर जीवन अपने परिवार और परिवार के इर्द गिर्द के लोगों के लिए गुजरता है। एक ये लाइन है जो कि अध्यात्म से इनको जोड़ेगा। हो सकता है इनको कई सारे संत और महापुरुषों के दर्शन करने का मौका मिले और उनकी सेवा करने का भी इनको मौका मिले। अब मैं आपके क्वेश्चंस को दोबारा देख लेता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और, जैसे एक चीज़ आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको इस वाले जगह पर भी ये रेखा ऐसे जाती नज़र आएगी, ये वाली रेखा आपको ऐसे जाते नज़र आएगी और ये वाली रेखा आपको ऐसे जाते नज़र आएगी। इसको नक्षत्र कहते हैं। काफ़ी बड़े बड़े नक्षत्र हैं, तो रियल एस्टेट में पैसा आप ज़्यादा लगाइएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे उरनार लूप है, तो आपका जो ज़्यादातर झुकाव है वो अपने परिवार की तरफ रहेगा। ऐसे लोग अपने परिवार का बहुत सेवा करते हैं। थोड़ा सा यहाँ के भी हम लोग फिंगरप्रिंट्स को देख लेते हैं कि फिंगरप्रिंट हमें क्या बताते हैं। यहाँ पर भी उरनार लूप है। तुरंत पैसा बनाने वाली चीज़ें, क्रिप्टो है, जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, उधारी, दूर रहेंगे। चक्र है यहाँ पे, कैरियर अच्छा रहेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, स्टेबल लाइफ रहेगी आपकी और आप पैसा भी अच्छा कमाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिकॉक साइन इस तरीके से वाली बनती है। ये क्या दिखाता है, कार्य क्षेत्र में कभी कभी उतार चढ़ाव आएगा, कभी कभी जीवन में अप एंड डाउन आएंगे और कभी कभी काम थोड़ा देर से बनेंगे। उरनार लूप यहाँ पे हाथ के बाहर की ओर इसका साइन है। फैमिली लाइफ में तीसरे पर्सन का इंटरफेरेंस रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसीलिए अपनी गुप्त बातें किसी को आप नहीं बताएंगे। यहाँ पे तिल का चिन्ह है, काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर भी तिल का चिन्ह है। पैसों के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर तिल है, पैसे वाले रहेंगे लेकिन शत्रु भी रहेंगे। यहाँ पर एक फिश का साइन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ओल्ड एज आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। यहाँ से भी हम लोग थोड़ा फिंगरप्रिंट्स की बात करेंगे। उरनार लूप ये हमको क्या बताता है, जुआ, सट्टा और तुरंत जिनसे भी धन बने उन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी पार्टनरशिप में मत कीजिएगा। चक्र का चिन्ह है, सरकार से फ़ायदा हो सकता है, पापा जी से फ़ायदा हो सकता है, कैरियर अच्छा रहेगा। उरनार लूप ये दिखाता है कोर्ट केस कचहरी, इन सब से आप दूर रहें। चक्र का साइन, एडवाइस देने में आप एक्सपर्ट रहेंगे, आपको ज्ञान अच्छा रहेगा, सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। उंगलियों में अगर गैप हो तो थोड़ा थोड़ा पैसा दवाइयों पे जरूर खर्च होता है। शनि और सूर्य का मैं आपको उपाय बताऊंगा। आपने लिखा है अभी मैं 10वीं कक्षा में हूँ, मेरी हस्तरेखा देखकर बताइए कि कौन साइड से जा सकती हूँ, कौन सी साइड लेनी चाहिए। आप कॉमर्स ले लीजिए, उसके बाद में आप कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे MBA है, BBA है, उसको कर लीजिएगा और किसी अच्छी जगह पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे जॉब कर सकती हूँ या बिज़नेस, शुरुआत में आप थोड़ा जॉब कर लो, एक्सपीरियंस हो जाए तो लगभग 27-28 के आसपास से थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लीजिए, फिर आप अपना बिज़नेस वगैरह आगे जाके कर सकती हैं। तो कौन सा कर सकती हूँ आगे मैं बता दूंगा। अभी के लिए, अभी आप बच्चे हो ना, तो थोड़ा सा उस टाइम में रेखाओं में परिवर्तन होगा, तब हम आपको उस वाले समय में देख के बता देंगे। आगे जाकर अपने माता पिता का ख्याल रख सकती हूँ क्या? बिल्कुल रखेंगे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। आगे जाकर मेरा हेल्थ कैसा रहेगा? थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, हेल्थ में अप एंड डाउन चलता रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आलस से नहीं करेंगे। मेरी मैथ्स अच्छा है तो मैं कॉमर्स लेके कुछ बन सकती हूँ क्या? बिल्कुल बन सकते हैं और ज़रूर बनेंगे, बस मेहनत कीजिए। मैं ईश्वर से यही मंगल प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, दिन दोगुने रात चौगुने आपकी उन्नति हो और एक अच्छा जीवन आप जिएं। मैं ईश्वर से यही मंगल प्रार्थना करता हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और दूसरे चैनल्स पे नहीं मिलेगी। इतनी डिटेल में सिर्फ हम ही यहाँ पे बताते हैं। अभी के लिए इतना ही जी। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपकी हेल्प करें।